अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने जुमा के मुबारक दिन में थोड़ी देर के लिए दीन की बातें सुनने के लिए यहाँ जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। और माँ बहने, दिल में एक नीयत और एक इरादा करो कि जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। और असल ज़िंदगी बनती है, ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में खुशखबरी सुनाते हैं। अल्लाह फरमाते फ़बश्शिर इबाद, मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुनाओ। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। क्या मतलब? अल्लाह जैसा चाहते हैं वैसा ही अमल करते हैं। तो इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नियत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूँगा। और हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए, लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने
दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत की दौलत से भी मालामाल फरमाए। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दे तो हिदायत के फ़ैसले का मतलब क्या है? तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो मेरे सहाबाए किराम, हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है कि हम दुनिया से जा रहे हो और हमारी ज़ुबान पर जारी हो जाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो माँ बहने, दिल में एक नीयत और एक इरादा कर लो, जितनी भी बातें सुने अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह से अमल की दुआएं मांगते रहना चाहिए। आज जुमा का मुबारक दिन है। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है, जुमा के दिन एक वक्त ऐसा होता है, उस घड़ी में, उस वक्त में कोई अल्लाह का बंदा या कोई अल्लाह की बंदी अपने परवरदिगार आलम से जो भी सवाल करे, यानी अपने रब से जो भी दुआ मांगे, अल्लाह पाक उसके सवाल को, अल्लाह पाक उसकी दुआ को ज़रूर मंजूर फरमाते हैं। शर्त ये है कि सवाल जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक जायज़ दुआ को जुमा के दिन रद्द नहीं फरमाते, बल्कि अपनी बारगाह में ज़रूर मंजूर और मकबूल फरमाते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने जुमा के मुबारक दिन में हमें दीन की बातें सुनने के लिए यहाँ जमा फरमाया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। माँ बहने, मुझे मुख्तसर से वक्त में बतलाना ये है, देखो ये मुबारक महीना अल्लाह ने हमें नसीब फरमाया है, ज़िल हिज्जा का महीना, ये इस्लामी महीने का आखिरी महीना है। चूँकि आज हम दीन से वाकिफ़ नहीं हैं, शरीयत से वाकिफ़ नहीं हैं, इसलिए हमें अंग्रेज़ी महीनों का तो पता होता है लेकिन इस्लामी महीनों का पता नहीं होता है। मुहर्रमुल हराम का महीना ये इस्लामी पहला महीना, ज़िल हिज्जा का महीना ये इस्लामी आखिरी महीना। लेकिन माँ बहनें, हम दोनों महीनों की हिस्ट्री देखते हैं, दोनों महीनों की तारीख़ देखते हैं तो मुहर्रमुल हराम के महीने में कुर्बानी की वो दास्तान मौजूद हैं, कुर्बानी का वो पैगाम मौजूद है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह की मोहब्बत में वो कुर्बानी पेश की है कि ऐसी कुर्बानी का पेश करना तो बहुत दूर की बात, हम सोच भी नहीं सकते हैं। और ज़िल हिज्जा का ये मुबारक महीना, इस महीने में कुर्बानी की वो दास्तान मौजूद है कि अपने बाप, सगे बाप ने अपने प्यारे सगे बेटे से कितनी दुआओं के बाद अल्लाह ने एक बेटा दिया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया अपने बेटे की कुर्बानी करो, इसलिए कि माँ बहनों सुनो, दिल अल्लाह पाक ने हमें नसीब फरमाया है, ये दिल खालिस अल्लाह की मोहब्बत के लिए है। इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत के अलावा किसी और की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, और किसी और से मोहब्बत भी हो तो वो भी अल्लाह के लिए हो, किसी और से ताल्लुकात भी हो तो वो भी अल्लाह के लिए हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इम्तिहान लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन देखना चाहते हैं। वैसे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आलिमुल गैब है, अल्लाह पाक को किसी के इम्तिहान लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी अल्लाह पाक कुर्बानी लेकर, कभी कभी अल्लाह पाक अपने बंदों और बंदियों पर कुछ हालात को पैदा फरमा कर उनके दर्जात को और बुलंद करना चाहते हैं और ऊंचे मकाम और मर्तबे तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से होने वाले इम्तिहानात में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से होने वाली परीक्षाओं में इतने कामयाब हो गए कि अल्लाह ने खुश होकर फरमाया कि मैंने इब्राहीम को अपना दोस्त बना दिया, मैंने इब्राहीम को अपना खलील बना दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मासूम बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़ी मन्नतों के बाद, बड़ी अल्लाह से दुआएं मांगने के बाद बेटा मिला है, फिर भी अपने बेटे से क्या कहते हैं, बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है
और ये ख्वाब का तस्करा भी अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहते, बेटा मैंने आज एक ख्वाब देखा है, ख्वाब ये देखा है कि मैं अपने हाथों से तेरे गले पर छुरी चला रहा हूँ और तेरी कुर्बानी कर रहा हूँ। अब वो मासूम बेटा जिसकी उम्र भी उलमा ने लिखी कि कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी उम्र नहीं है, 9-10 साल की या 8 साल की या 9 साल की या 10 साल की, अल्लाह ही जानता है कितनी सही उम्र है, लेकिन एक छोटी सी उम्र है। लेकिन माँ बाप बच्चों की तरबियत अच्छी करते हैं तो बच्चे भी बड़े फरमाबरदार होते हैं, बच्चे भी बड़ी आँखों की ठंडक होते हैं। लेकिन हकीकत ये है, अगर माँ बाप की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं होती है तो फिर बच्चों की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। और मैं अक्सर माँ बहनें कहा करता हूँ, आज के ज़माने के बच्चे वो नहीं करते हैं, आज के ज़माने के बच्चे वो नहीं करते हैं जैसा माँ बाप कहते हैं। आज के ज़माने के बच्चे वो नहीं करते हैं जो माँ बाप कहते हैं, बल्कि आज के ज़माने के बच्चे वो करते हैं जैसा माँ बाप को करते हुए दिखते हैं। अगर हमारी ज़िंदगियाँ दुरुस्त होती हैं तो हमारी ज़िंदगियों को अच्छा देखकर हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ भी अच्छी हो जाती है। लेकिन आज तो घरों का बड़ा अजीब माहौल है। पहले घरों का बड़ा खूबसूरत माहौल हुआ करता था, अब्बा भी होते, अम्मी भी होती, रात का वक्त होता, दादा भी होते, दादी भी होती, भाई भी होता, बहन भी होती और बहुत से रिश्तेदार जमा होते, आपस में मोहब्बत की बातें हुआ करती थी। दिन में जितने काम किए हैं रात को इनका मुजागरा हुआ करता था। लेकिन आज बड़ा अजीब माहौल है, बाप अपने मोबाइल में बिज़ी, माँ अपने मोबाइल में बिज़ी, दादा अपने मोबाइल में बिज़ी, दादी अपने मोबाइल में बिज़ी, पोता अपने मोबाइल में बिज़ी, पोती अपने मोबाइल में बिज़ी, भाई अपने मोबाइल में बिज़ी, बहन अपने मोबाइल में बिज़ी, अब्बा अपने मोबाइल में बिज़ी, अम्मी अपने मोबाइल में बिज़ी। यानी ये मोबाइल की दुनिया ने हमें दुनिया से तो बहुत करीब कर दिया, दुनिया को हमसे बहुत करीब कर दिया, लेकिन हमारे अपनों को हमसे बहुत दूर कर दिया। लेकिन माँ बहनें, मैं आपको कहता हूँ, तरबियत के दौर में अगर मोबाइल एक मरतबा हाथ से चला गया कभी न कभी वापस आ सकता है। लेकिन ये मासूम बच्चे तुम्हारा वक्त चाहते हैं, तुम्हारे पास बैठना चाहते हैं, तुमसे बातें करना चाहते हैं, तुमसे खेलना चाहते हैं, तुमसे और अपनी बातें रखना चाहते हैं। ये मासूम बच्चे तरबियत के दौर में एक मरतबा हाथ से चले गए, फिर वो कभी वापस नहीं आ सकते। लेकिन आज मोबाइल की दुनिया ने हमारे बच्चों का कितना नुकसान किया है। कई बच्चों की आंखें चली गई, कई बच्चे कैंसर के शिकार हुए, कई बच्चे मोबाइल की वजह से दुनिया से तड़प कर गए। और बहुत सी औरतें कभी कभी आती है, कहती मौलाना बच्चे को चेक करो ने, कोई जिन्नात की प्रॉब्लम है, कोई जादू की प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ मोबाइल देखता है कि हाँ, मोबाइल तो पूरे दिन देखता है। अरे सुबह में मोबाइल, शाम को मोबाइल, रात को मोबाइल। और माँ भी इसको अपनी सहूलत समझती है कि बच्चे को चुप करना हो मोबाइल हाथ में पकड़ा दो। लेकिन माँ बहनें, मैं तजर्बे से कहता हूँ, अगर बच्चा अंगारा पकड़े तो पकड़ने दो, लेकिन मोबाइल हाथ में पकड़ने न दो। लेकिन हकीकत ये है, जब माएँ लेकर आती है अपने छोटे छोटे बच्चों को और पूछती है कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है, मैं कहता हूँ कुछ नहीं हुआ है, ये ज़्यादा मोबाइल देखने की नहुसत है, ये ज़्यादा मोबाइल देखने का नुकसान है। तो हमारा तो अक्सर वक्त मोबाइल के पीछे बर्बाद हो रहा है। हम अपने बच्चों की सही तरबियत कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने बच्चों को वक्त दे सकते हैं। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कैसी तरबियत फरमाया कि अब्बा या अबती फ़अल मा तुअमर, जो ख्वाब तुमने देखा है, इसलिए कि नबी का ख्वाब तो सच्चा ख्वाब होता है, अल्लाह ने तुम्हें जो हुक्म दिया है उस हुक्म पर तुम अमल कर दीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे से ये बात कही, बेटे मासूम ने जब ये बात कही, और क्या ज़बरदस्त बात कही, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। मासूम बेटा कह रहा है, अब्बा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें जो हुक्म दिया है उस हुक्म को तुम पूरा कर लो, इंशाअल्लाह तुम मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। मैं सब्र करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो हुक्म है उस हुक्म पर मैं राज़ी हूँ। अल्लाह पाक को ये अदा इतनी पसंद आ गई, अल्लाह पाक को ये अदा इतनी पसंद आ गई कि इसी अदा की याद में अल्लाह पाक ने हमें ईद उल अज़हा का ये मुबारक त्यौहार नसीब फरमाया। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है, हज़रत हाजरा की कुर्बानी है, जिसको हम हज में याद करते हैं। और ये कुर्बानी के अय्याम अल्लाह पाक ने हमें अता फ़रमाए हैं। तो माँ बहनें, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, ये ज़िल-हिज्जा का मुबारक महीना, देखो हमारी फ़ितरत में बहुत गुनाह है, हमारी फ़ितरत में बहुत अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम हम कर लेते हैं। हम हमेशा अल्लाह को नाराज़ करते हैं, हमेशा गुनाहों में हम लगे रहते हैं। तो हकीकत ये है
कि अल्लाह पाक तो नहीं चाहते हैं कि मेरे बंदे गुनहगार होकर दुनिया से जाए, अल्लाह पाक नहीं चाहते हैं कि मेरी बंदियाँ गुनहगार होकर दुनिया से जाए। तो अल्लाह पाक कभी कभी हमें गोल्डन चांस, गोल्डन मौके अता फरमाते हैं कि हम उन मौक़ों की कदर करते हैं। कभी शब बारात ला कर दे दी, कभी शब कदर ला कर दे दी, कभी पूरा रमज़ान का महीना ला कर दे दिया, कभी अल्लाह पाक के ज़िल-हिज्जा के शुरू के 10 दिन। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यह भी ज़िल-हिज्जा का महीना चल रहा है, उसके 10 दिनों की फजीलत को बयान करते हुए हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर दिन का रोज़ा शुरू के 9 दिनों में अगर किसी को रोज़े की तौफीक मिल जाए, हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़े के बराबर सवाब रखता है, और हर रात की इबादत शब कदर की इबादत के बराबर सवाब रखती है। लेकिन आज किसको रोज़ा रखने की तौफीक है? आज किसको शब कदर, हर रात शब कदर के बराबर इबादत का सवाब मिलता है? किसको रात को जागने की तौफीक मिलती है? नहीं मिलती। तो माँ बहने मैं तुम्हें बतलाऊँ, हदीस शरीफ में लिखा है, कोई अल्लाह का बंदा या कोई अल्लाह की बंदी ईशा की नमाज़ मर्द है जमात के साथ मस्जिद में पढ़े, औरतें हैं घर में पढ़े, ईशा की नमाज़ पढ़ ली है, ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद कोई गुनाह नहीं किया, अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई काम नहीं किया, समझो आधी रात उसकी इबादत में शुमार हो गई। फिर फ़जर की नीयत कर लो, फ़जर की नीयत करके सोए हैं, अल्लाह पाक ज़रूर फ़जर की नमाज़ में उठने की तौफीक नसीब फरमाएगा। फिर फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे, फ़जर की नमाज़ पढ़ने की बरकत से और आधी रात उसकी इबादत में शुमार हो गई, यानी इसकी पूरी रात इबादत में शुमार हो गई। अगर अल्लाह का वली बनना है, अल्लाह के नेक माँ बहनें हैं तो अल्लाह की वलिया बनना चाहती हो, अल्लाह की नेक बंदियाँ बनना चाहती हो, तो अल्लाह की नेक बंदियाँ बनने में हकीकत ये है कि इबादत में आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन अल्लाह का नेक बंदा और अल्लाह की नेक बंदी वो हैं जो अपनी ज़ात को गुनाहों से बचाए, अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से बचाए। हदीस शरीफ में लिखा है, माँ बहने तुम्हारा दीन बहुत आसान है, अल्लाह ने तुम्हें बहुत आसान शरीयत नसीब फरमाई है। देखो तुम्हारे लिए कोई लंबी चौड़ी कुर्बानियाँ नहीं, घर में रहकर 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम पर कितनी आसानियाँ फरमाई हैं, कितनी सहूलतें फरमाई है। हदीस शरीफ में लिखा है, मरने के बाद के 2 ठिकाने, एक जन्नत और एक जहन्नम। जन्नत नेक लोगों का ठिकाना, जहन्नम अल्लाह को नाराज़ करने वाले लोगों का ठिकाना। और हदीस शरीफ में क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 5 काम कर लिए, 5 काम करने वाली औरत को जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। अल्लाह पाक फरमाएंगे, मेरी बंदी जिस दरवाज़े से जन्नत में दाखिल होना चाहती है दाखिल हो जा। यानी 5 काम करने वाली औरत को जन्नत का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जन्नत खुद उसका इंतज़ार करेगी। और उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, ओ लोगो अल्लाह से जन्नत ना मांगो, बल्कि ज़िंदगी में काम ऐसे करो, ज़िंदगी में अमाल ऐसे करो कि जन्नत खुद तुम्हें मांगने लगे। हदीस शरीफ में फरमाया, सबसे पहला काम वो औरत जिसने 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया। माँ बहने दिल में नियत करो कि नमाज को कभी नहीं छोड़ेंगे। नमाज़ें सिर्फ जुमा के साथ ख़ास नहीं है, नमाज़ें सिर्फ रमज़ान के साथ ख़ास नहीं है। अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया है, अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाया है। मरने के बाद सबसे पहला सवाल कल कब्र में नमाज के बारे में होना है। और नमाज़ पढ़ोगे ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान होगा, नमाज़ पढ़ोगे रोज़ी में बरकत होगी, नमाज़ पढ़ोगे अल्लाह पाक घरों में चैन सुकून नसीब फरमाएगा, नमाज़ पढ़ोगे सबसे बड़ा फ़ायदा मौत आएगी, अल्लाह पाक कलमे वाली, ईमान वाली, आफ़ियत वाली, इज़्ज़त वाली, सलामती वाली मौत नसीब फरमाएगा। तो नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर फ़र्ज़ की है। हमारे नबी ने फरमाया, मेरे उम्मतियों नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, कभी नमाज को मत छोड़ना, कभी नमाज को मत छोड़ना। लेकिन आज बहुत सी औरतें कहती है, क्या करें मौलाना, तुम कहते हो सही बात है, लेकिन घर के काम की वजह से नमाज नहीं पढ़ी जाती। अल्लाह की बंदी, अल्लाह ने 24 घंटे हमें अता फरमाए हैं, 24 घंटे में सिर्फ अल्लाह ने हमसे 1 घंटा या सवा घंटा मांगा है। और माँ बहने तुम्हें तो घर में नमाज़ पढ़नी है, 1 सवा घंटा अल्लाह के सामने झुकोगी। याद रखो, जो लोग अल्लाह के सामने झुकते हैं, जो लोग अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, उन्हें दुनिया वालों के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अल्लाह के सामने झुकने वालों के सामने अल्लाह पाक पूरी दुनिया को झुका देता है। अल्लाह के सामने झुकने वालों को दुनिया के सामने झुकना नहीं पड़ता है। इसलिए घर के काम
काम की वजह से नमाज नहीं पढ़ जाती, ये बहाना गलत है। लेकिन मैं तुम्हें हकीकत बताऊं, अल्लाह ने तुम्हें कितना ऊंचा मकाम और मर्तबा दिया है। उलमा ने लिखा है कि वो औरत जो अपने घर में सवाब की नीयत से अल्लाह का जिक्र करते हुए घर में झाड़ू लगाए, घर की साफ़ सफाई करे। अब रोज़ाना तुम घर की साफ़ सफाई करती हो, तुम्हारी नीयत क्या होती है? घर दुरुस्त लगना चाहिए, ये भी एक अच्छी नीयत है। लेकिन उलमा ने लिखा है कि वो औरत जो अपने घर में सवाब की नीयत से अल्लाह का जिक्र करते हुए झाड़ू लगाए, उस औरत को अल्लाह पाक बैतुल्लाह में यानी काबतुल्लाह के अंदर झाड़ू लगाने का सवाब अता फरमाते हैं। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, झाड़ू लगाने की बरकत से अल्लाह पाक उस औरत के ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। इससे आसान दिन कौन सा हो सकता है कि तुम सिर्फ घर में अल्लाह का जिक्र करते हुए सवाब की नीयत से झाड़ू लगाओ, अल्लाह पाक तुम्हारी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देवे। और आज बहुत सी औरतें कहती हैं छोटे छोटे बच्चों की वजह से नमाज नहीं पढ़ी जाती। अल्लाह की बंदियों, सोचो, अल्लाह पाक ने हमें एक मौत और ज़िंदगी का निज़ाम अल्लाह पाक ने हमारे साथ कायम फरमाया है। हर एक को मरना भी है, दुनिया में आते भी हैं, दुनिया से जाते भी हैं। जब हम चले जाएंगे तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हमें छुड़ाने नहीं आएंगे, बल्कि हम कब्र के हवाले हो जाएंगे। अल्लाह न करे, अगर अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, बच्चों को दीन दिया है, बच्चों को बच्चों की सही तरबियत की है, बच्चों को शरीयत से वाकिफ़ किया है, तो हमारे मरने के बाद तो हमारे बच्चे हमें ज़रूर याद करेंगे, हमें पढ़ पढ़ कर सवाब पहुँचाएँगे। और जितने भी नेक काम करेंगे हमें भी इसका सवाब मिलता रहेगा। लेकिन अल्लाह हिफाजत फरमाए, हम दुनिया की ज़िंदगी में ऐसे मशगूल हो गए, अल्लाह को ऐसे भूल गए कि न अपनी कब्र को याद रखा, न अपनी हशर को याद रखा, न बच्चों की तरबियत की कोई फ़िक्र रही। हम दुनिया से चले गए, ये बच्चे हमें भूल जाएंगे, फिर वो हमें याद नहीं करेंगे। और अल्लाह ना करे हमने इनको गलत रास्ते पर लगा दिया है, गलत रास्ते पर लगाया है, वो जितने भी गलत काम करते रहेंगे उसका वबाल भी हमारे सर पर होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। उलमा ने लिखा है, हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों का बड़ा ऊंचा मकाम और मर्तबा बयान फरमाया है। उलमा ने लिखा है, बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज बग़ैर बच्चे वाली औरत की 82 साल की इबादत से अफजल है। एक बग़ैर बच्चे वाली औरत 82 साल इबादत करती है और एक बच्चे वाली औरत 2 रकात नमाज पढ़ती है, तो बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज बग़ैर बच्चे वाली औरत की 82 साल की इबादत पर भारी है। फिर हामिला यानी प्रेग्नेंट औरत की 2 रकात नमाज बग़ैर हमल वाली औरत की 80 रकात नमाज से अफजल है। अल्लाह ने तुम्हें इतना ऊंचा मकाम और मर्तबा दिया, तो हमारे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया, रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रखे, अल्लाह ने औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है, तो वो औरत जिसने अपने आप को, तीसरा काम, जिसने अपने आप को पर्दे में रखा, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की। माँ बहनों, तुम इस्लाम में बड़ी कीमती हो। कीमती चीज़ खुली नहीं छोड़ी जाती है, बल्कि उसको छुपाई जाती है। इसलिए शरीयत ने तुम पर पर्दे को लाजिम किया है। और ये पर्दा कोई उलमा का हुक्म नहीं है, ये पर्दा कोई मौलवियों का हुक्म नहीं है, ये पर्दा औरतों के लिए करना ये कुरान करीम का हुक्म है। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि औरतों से कहो वो पर्दे में रहें। और माँ बहनों, तुम पर्दे में रहोगी, तुम्हारे पर्दे में रहने की बरकत से तुम्हारी बेटियों में पर्दे की वक़्त पैदा होगी, और तुम नेक बनोगी तो तुम्हारी नेकी के असरात तुम्हारी बेटियों में मुंतकिल होंगे। तो तीसरा काम हमारे नबी ने बयान फरमाया, वो औरत जिसने अपने आप को पर्दे में रखा। और चौथा काम बयान फरमाया हमारे नबी ने, वो औरत जिसके पास अल्लाह ने माल दिया है, जिसके पास माल है और माल मौजूद है, सोना चांदी दागीना मौजूद है और उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, तो उसने ज़कात को अदा करने का अहतमाम किया। अब वो उलमा से सारी बातें आपको पूछ लेनी चाहिए। और 5वां काम, वो औरत जिसने अपने शोहर की फरमा बरदारी की। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो तवज्जो से, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 5 काम कर लिए। नंबर 1 नमाज का एहतमाम किया, नंबर 2 रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रखे, नंबर 3 अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की यानी अपने आप को पर्दे में रखा, और नंबर 4 ज़कात अदा करने का एहतमाम किया, और नंबर 5 अपने शोहर की फरमा बरदारी की। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं,
हर दरवाजे से वो दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकती है। जन्नत का हर दरवाज़ा उस औरत को बुलाएगा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा। उस औरत को जन्नत का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जन्नत खुद उसका इंतज़ार करेगी। लेकिन माँ बहनों, तुम सोचती होगी कि हम क्यों अपने शोहर की फरमा बरदारी करें, वो हमारी फरमा बरदारी करे, वो हमारी बात माने, हम क्यों इसकी बात माने, हम क्यों हमारे शोहर की बात माने। हाँ, आपके दिल में ये सवाल आता होगा तो शोहर को आपके साथ कैसा रहना चाहिए, मर्द के ज़िम्मे बीवी के क्या हुकूक हैं, वो बातें हम मर्दों के सामने मस्जिद में करते रहते हैं। लेकिन इस वक्त चूँकि बातें आपके लिए है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपके ज़िम्मे ज़रूरी है कि आप शोहर की फरमा बरदारी करें। हदीस शरीफ में लिखा है कि औरत उस वक्त तक अल्लाह का हक़ अदा नहीं कर सकती जब तक कि अपने शोहर का हक़ अदा न करे, अपने शोहर की फरमा बरदारी न करे। तो माँ बहनें, ये कुछ मुख्तसर बातें मैंने आपके सामने मुबारक महीने में रखी हैं। लेकिन चूँकि ये ईद उल अज़हा आने वाली हैं, क़ुरबानी जिन माँ बहनों पर वाजिब है, अक्सर वाजिब होती हैं, ज़रूर करेंगे। और ये अभी इतवार यानी संडे आएगा, संडे की फ़जर की नमाज से तकबीर तशरीक, जिसको मर्दों को पढ़ना, ज़ोर से पढ़ना वाजिब है, औरतें अपने घर में आहिस्ता पढ़ेगी, इतना आहिस्ता कि कोई गैर मर्द इसकी आवाज़ न सुन सके, ये वाजिब ज़रूरी है। तो याद रखकर फ़जर की नमाज संडे के दिन यानी रविवार के दिन फ़जर की नमाज से लेकर रवि, सोम, मंगल, बुध, बुध के दिन जुमेरात, जुमेरात के दिन असर की नमाज तक ये तकबीर तशरीक को ज़रूर पढ़ना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और सिर्फ ये नमाज़ों के साथ ख़ास नहीं कर देना है, चूँकि इसमें अल्लाह की तारीफ़ है, अल्लाह की बड़ाई है। चलते फिरते उठते बैठते जितनी भी तौफीक मिले तकबीर तशरीक का एहतमाम करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। इसको ख़ास तौर पर पढ़ने का एहतमाम करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। इसका ख़ास तौर पर एहतमाम। लेकिन ये नमाज़ों के बाद जो मैंने आपको कहा ना, फ़जर की नमाज रविवार के दिन, फ़जर की नमाज से लेकर बुधवार के दिन की असर की नमाज तक इसका पढ़ना लाजिम और ज़रूरी है। तो ख़ास तौर पर इसका एहतमाम ज़रूर करना है। और आज की मजलिस में दो कामों की नियत करके जाओ। कुर्बानी करो, देखो अल्लाह के लिए करो, और सोशल मीडिया पर कुर्बानी के फ़ोटो वगैरह डालना, ये सारी चीज़ें हरगिज़ मुनासिब नहीं है। मैं माँ बहनें आपसे कहता हूँ, आप अपने घर में अपने मर्दों से, अपने बेटों से ये बातें ख़ास तौर पर करोगी। अल्लाह पाक ने जिन्हें कुर्बानी की तौफीक नसीब फरमाई है, ज़रूर कुर्बानी करेंगे। अल्लाह पाक ने अगर कुर्बानी हमारे ज़िम्मे ज़रूरी नहीं है फिर भी करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। लेकिन आज की मजलिस में दो कामों की नियत कर लो। अगर ये दो काम ज़िंदगी में हैं, दुनिया वाले अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले हमारी इज़्ज़त करे न करे, पैदा करने वाला अल्लाह कहेगा मेरे बंदी, मेरी बंदी तुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। नंबर एक, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम, नमाज को कभी नहीं छोड़ेंगे। नमाज पढ़ने वाला अल्लाह के नज़दीक बहुत पसंदीदा है। जो अल्लाह के सामने झुकता हो, इससे अच्छा कौन हो सकता है। और नंबर 2, अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ, किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ। अगर हमारी ज़ात से कोई दुखी नहीं है, हमारी ज़ात से कोई तकलीफ़ में नहीं है, हर एक को हमारी ज़ात से राहत पहुँचनी चाहिए। हमारे माँ बाप हमारी ज़ात से राहत में हो, हमारे रिश्तेदार हमारी ज़ात से राहत में हो, हमारे पड़ोसी हमारी ज़ात से राहत में हो, कोई हमारी ज़ात से दुखी नहीं है तो हमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाए। जुमा का मुबारक दिन है। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हम पर इतने हैं कि इनको गिनना चाहे तो गिन न सके, शुमार करना चाहे तो शुमार न कर सके। जितना भी हो सके जुमा के मुबारक दिन में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद ज़रूर पढ़ना चाहिए। अल्लाह हम सबको कसरत से दुरूद पाक का एहतमाम की भी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह।